केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास सब खुलकर खेलने लगी है। देखिए, खुले मंच पर रामविलास पासवान लोक जनशक्ति पार्टी जो है वह कह रही है कि हम स्वतंत्र हैं, हम 243 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं। देखिए, पटना में बीते दिनों एक बड़ा कार्यक्रम हुआ था, उसमें प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी का कहना था कि हम स्वतंत्र हैं और हमारी तैयारी जो है वह 243 सीटों पर है। जब पत्रकारों ने उनसे सवाल किया कि आप कितने सीटों की डिमांड जो है एनडीए से कर रहे हैं, तो उनका सवाल का जवाब वह नहीं दे पाए और उसके बाद यह कयास लगाए जाने लगे कि क्या एनडीए से अलग होकर चिराग पासवान चुनाव लड़ना चाहते हैं, क्या फिर से कोई साजिश की जा रही है नीतीश कुमार को कमजोर करने की। तमाम तरह के सवाल जो है अब उत्पन्न होने लगे हैं। बातचीत करेंगे, हमारे साथ दो सहयोगी हैं। एक हमारे बाएं तरफ रत्नेश पांडे हैं, स्वदेश संदेश लाइव के संपादक हैं, और हमारे दाहिने तरफ सुनील जी हैं, चौपाल डायरी के फाउंडर हैं। बातचीत करेंगे। पहले मेरा सवाल सुनील जी से होगा। सुनील जी, क्या लग रहा है कि इस बार फिर से चिराग पासवान की जो पार्टी है वह कुछ खुलकर कह नहीं रही है? क्या अंदर कुछ खिचड़ी पक रहा है और क्या एनडीए से अलग होने पर विचार ये लोग चुनाव लड़ने का कर रहे हैं? देखिए, बिहार में इस साल चुनाव होने वाले हैं, मतलब चुनाव का मौसम है। और चिराग पासवान के जो पिताजी हैं उनके बारे में भी कहा जाता है कि वो मौसम वैज्ञानिक है, जिनकी सरकार बननी होती वो पहले ही जान जाते थे और उन्हीं के साथ वो रहते थे। ये गुण जो है हम कह सकते हैं कि चिराग पासवान में भी है, ऐसा नहीं है कि चिराग पासवान में नहीं है। आप देखे होंगे कि बीजेपी के साथ 2014 से उन लोगों का गठबंधन जो है और पूरी पूर्ण बहुमत में सरकार बनी, और आगे भी जो है वो जुड़े रहेंगे। उनको पता है कि मुझे बिहार में बने रहना है और देश में बने रहना है। तो ये इसको कह सकते हैं कि जैसे लोकसभा चुनाव से पहले आप देख रहे थे कि चौरमल का एक जो है रैली हुआ था, उसमें चिराग पासवान ने खुले तौर पे कहा हुआ था कि बीजेपी को संदेश दिया था कि हम अकेले चुनाव लड़ने में समर्थ हैं, हमें किसी की जरूरत नहीं। इस तरह की भाषा का उन्होंने प्रयोग किया था। नतीजा क्या हुआ कि चिराग पासवान को 5 सीट मिलती है, 5 सीट वो विजय प्राप्त करते हैं। तो यही फिर से वो फॉर्मूला अपना रहे हैं बिहार विधानसभा चुनाव में। बीजेपी एनडीए में जरूर दबाव बनाएंगे ये सब कहकर, क्योंकि वो विस्तार करना चाहते हैं। क्योंकि बिहार में जब युवाओं की बात होती है तो कई बिहार के वासी जो है चिराग पासवान को मुख्यमंत्री का चेहरा मानते हैं, तेजस्वी यादव को भी मानते हैं, चिराग पासवान को भी मानते हैं। तो ये जब तक विस्तार नहीं करेंगे, अभी अच्छा मौका है, 5 साल बाद फिर चुनाव होगा, तो अभी इनको अपनी मजबूती दिखानी होगी। और जितनी ज्यादा सीटों पे लड़ेंगे उतनी ही ज्यादा सीट पे इनकी जीत कर आने की संभावना रहेगी। तो इस प्रेशर की वजह से ये सब सारी बातें वो कह रहे हैं, ताकि एनडीए में उनको ज्यादा से ज्यादा सीट मिले और जो भी समीकरण है उसका वो लाभ ले सके और उनको जीत मिले। रतेश, बहुजन भीम सम्मेलन कर रही है एलजेपी, लेकिन उसमें यह भी कहना है कि हम अलग होकर ये सम्मेलन करना है, इसमें भाजपा का कोई भी इंटरफेयर नहीं रहेगा, कोई भी भाजपा के नेता इसमें शामिल नहीं होंगे। तो क्या समझा जाए कि दलित वोट बैंक साधने की कोशिश फिर से चिराग पासवान की पार्टी करने लगी है? और यह कैसे आप समझते हैं इस चीज को कि क्या अलग होकर चुनाव लड़ने की मंशा है और तमाम तरह से चिराग पासवान यह देखना चाहते हैं या फिर एक प्रेशर पॉलिटिक्स खेलना चाहते हैं? देखिए, सुनील भाई जैसा कहा कि मौसम वैज्ञानिक के वो बेटे हैं, तो जाहिर सी बात है कि जब बेटे हैं मौसम वैज्ञानिक के, मतलब राजनीतिक मौसम वैज्ञानिक के, तो वो अच्छे से भांप जाते हैं कि क्या होने वाला है, या फिर हम जो पॉलिटिक्स कर रहे हैं क्या वो आने वाले भविष्य में, चूंकि चिराग पासवान खुद को सीएम मानते हैं बिहार का, उनके तमाम जो समर्थक है वो भी कहते हैं कि चिराग में वो सारे काबिलियत है, गुण है जो बिहार के सीएम में होना चाहिए। तो चिराग पासवान वो फ्यूचर देख रहे हैं, वो सीएम की कुर्सी देख रहे हैं, और इसके लिए अभी से वो एक एक कदम जो है रख रहे हैं बिहार के राजनीति में, वो बेहद से सोच समझ कर रख रहे हैं कि अगर हम एक कदम आगे बढ़ाएंगे तो हमारे लिए फायदेमंद है कि नहीं है, अगर हम पीछे आएंगे तो वो हमारे लिए कहीं घाटा ना हो जाए। तो जो भी वो कर रहे हैं, जो भी वो करना चाहते हैं, वो बहुत सोच समझ के कर रहे हैं। अब देखिए, कई तरह के कार्यक्रम वो कर रहे हैं। आपने कहा कि दलितों का एक बड़ा कार्यक्रम चिराग पासवान करने वाले हैं। दलित वोट बैंक के लिए आप देखिए, राहुल गांधी दिल्ली से पटना चले आए, सावित्रीबाई फुले पर आधारित फिल्म वो देख रहे हैं। ये सारी की सारी कहानी सिर्फ और सिर्फ 2025 के विधानसभा चुनाव तक ही सीमित है। उसके बाद कौन दलितों का नेता है, कौन दलितों का नेता नहीं है, ये आप भूल जाइए। जो ये सब पर लागू होता है, चिराग पासवान पर भी लागू मतलब सिर्फ चिराग को ही लागू नहीं होता है, ये लागू तेजस्वी यादव पे भी होता है, ये लागू भारतीय जनता पार्टी पे भी होती है। तेजस्वी यादव आज घूम रहे हैं, पूरा बिहार घूम रहे हैं, जा रहे हैं, जिस भी जगह पे जाते हैं, जिस भी मेला के मंच पर जाते हैं, लोगों को लगता है क्या है, बाप रे चिराग पासवान, तेजस्वी यादव, बाप रे भीड़ जुटा ली है पूरा, एकदम लग रहा है बिहार एकदम पूरा आंधी है, एकदम तेजस्वी के समर्थन में है। लेकिन उनको ये भी याद रखना चाहिए कि 2020 से लेकर 2024 तक क्या तेजस्वी यादव को आपने किसी इसी मंच पर देखा था? इस तरीके के कार्यक्रम में क्या तेजस्वी यादव को आपने देखा था? क्या तेजस्वी यादव को आप घर घर घुस के जाकर पैसा बांटते हुए देखा था? क्या चिराग पासवान को इस तरीके के पैसा बांटते हुए, घर घर घूमते हुए आपने देखा? चिराग पासवान का हम मान सकते हैं, क्योंकि 2020 के बाद जिस तरीके का पैटर्न चिराग की पार्टी के साथ बना, चिराग ने बखूबी मेहनत किया। हमने देखा कि चिराग पासवान
जो कार का शीशा होता है वो डाउन करके घूमते हैं। अमूमन कोई नेता कार का शीशा डाउन करके घूमता नहीं है, एसी में घूमता है। तो चिराग पासवान को जब सीएम बनना है तो ये सब तो करना पड़ेगा। लेकिन 2024 के बाद से भी चिराग पासवान की एक जो क्रेडिबिलिटी थी, जो छवि थी, वो कहीं ना कहीं गिरी। लोग ये आरोप लगाते हैं कि चिराग जी जीत गए हैं, दिल्ली में जाकर बैठ गए हैं, दिल्ली के एसी कमरों में बैठे हैं। देखिए, वो बैठे हैं कमरे में या काम कर रहे हैं, ये तो चिराग जाने। लेकिन बिहार में अगर आपको सच में सीएम बनना है, सच में आप जमीनी हकीकत को जानना चाहते हैं, तो आपको ग्राउंड पर रहना ही पड़ेगा। आप जिस तरीके से 2020 के बाद से मेहनत आपने किया, वो मेहनत अभी भी करना पड़ेगा। हाजीपुर संसदीय क्षेत्र है, कई घटनाएं घट जाती हैं, गोलीबारी हो जाता है। इस तरीके की घटना पर अगर चिराग पासवान ध्यान नहीं देते हैं, तो मुझे लगता है कि विधानसभा में चिराग पासवान को बहुत जीत मिलेगी। और इस वजह से उनके पार्टी के लोगों को लगा, तो उन्होंने तरह तरह के कार्यक्रम करने शुरू कर दिए। चिराग पासवान भारतीय जनता पार्टी के साथ है तो उनको क्या फायदा है, क्या नुकसान है, ये वो भली बात ही जानते हैं। ये चर्चा हो रही है कि चिराग पासवान एनडीए से अलग हो जाएंगे, एनडीए से अलग होकर भारतीय जनता पार्टी से अलग होकर वो चुनाव लड़ेंगे। ये साफ संकेत है कि वो प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं। चिराग कहीं जाने वाले नहीं है। बीजेपी से आज वो अलग हो जाएंगे तो क्या लगता है आपको कि क्या बीजेपी से अलग होने के बाद चिराग पासवान का बहुत बड़ा ऑरा एक मतलब बन जाएगा क्या? तेजस्वी के साथ वो जा नहीं सकते हैं। तेजस्वी के साथ जाएंगे तो उनकी एक महत्वाकांक्षा है, हमको सीएम बनना है, इनकी भी महत्वाकांक्षा है, हमको भी सीएम बनना है। तो एक कुर्सी के लिए एक ही पार्टी में दो दो तीन तीन लोग लड़े तो किसी की जीत नहीं होगी। चिराग पासवान जानते हैं कि आज बीजेपी में है तो हमको सब फायदा है। चिराग ने बिल्कुल मेहनत किया, 5 के 5 सीटों पर वो जीते। वो अपने आप को मानते हैं कि 100% स्ट्राइक रेट देने वाले देश भर में एक हम हैं और एक पवन कल्याण की पार्टी है। 2 लोग हैं जो 100% स्ट्राइक रेट जो है वो दे करके हम आए हैं। इस वजह से चिराग पासवान को ऐसा लगता है कि हम बिहार में एक बड़ा खेल कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर लड़ सकते हैं। सीट आपको ज़्यादा चाहिए, मानते हैं, कैंडिडेट कहाँ से आप लाइएगा? उस तरीके के कैंडिडेट तैयार अभी तक नहीं हो पाए चिराग पासवान की पार्टी में। चिराग पासवान की पार्टी में कैंडिडेट खोजा जा रहा है। कौन है कैंडिडेट? कहाँ से लेके आइएगा? क्या 243 पर कह दिया जाए चिराग पासवान को? उनके जीजा कल कह रहे थे कि हमारी तैयारी 243 पर है। कैंडिडेट कितना है आपके पास? मुश्किल से कैंडिडेट चिराग पासवान के पास होगा तो 11 से 15, 20 के आसपास मान सकते हैं। उससे ज्यादा उनके पास कैंडिडेट नहीं है। सुनील जी, आपसे सवाल होगा। चिराग, लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव दोनों अलग अलग चुनाव होते हैं। चिराग पासवान की पार्टी जो है लोकसभा में 5 सीट जीतती है, लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव, चिराग को यह भी डर सता रहा है। अभी कुछ दिनों पहले चिराग ने कहा था कि मुझे बिहार बुला रही है। तो क्या चिराग के अंदर यह भी डर है कि राहुल गांधी बिहार पहुंच रहे हैं, इधर तेजस्वी यादव लगे हुए हैं और मुझे दिल्ली बैठा दिया गया है, तो दलित वोट बैंक जो है मुझसे छिटक रहा है और मेरी जो पार्टी, मेरे जो पिता दलितों के मसीहा कहे जाते थे, दलितों के नेता कहे जाते थे, वह चीज कहीं ना कहीं धीरे धीरे जो है उसका साख कम हो रहा है। क्या चिराग पासवान को यह भी डर सता रहा है? देखिए, चिराग पासवान को आपको 2 रूपों में देखना होगा, एक लोकसभा चुनाव से पहले और एक लोकसभा चुनाव के बाद। लोकसभा चुनाव से पहले आप देखेंगे ये सिर्फ 2024 या 2019, अब दोनों में देखेंगे तो उनका एक जो है चलता था बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। और इस मुहिम में काफ़ी वो तेज़ी से काम कर रहे थे, इसका हमेशा प्रचार प्रसार कर रहे थे, लगे हुए थे, बिहार के मुद्दों की बात करते थे। और मैं उस समय एबीपी में था, तो हमेशा जो है कहीं भी अगर मैं देखता था कि कहीं कुछ घटना हो जा रही है, किसी के घर में शराब की कांड हो या फिर जो है कोई मर जा रहे हैं, किसी तरह गोलीबारी हो जा रही है, खासकर दलित परिवार में, चिराग पासवान वहाँ जरूर पहुँचते थे। लेकिन ये जो है चेहरा, ये सारी चीज़ें जो है 2 लोकसभा चुनाव के बाद देखना बिल्कुल ही बंद हो गया है। तो इसमें ये नहीं कह सकते चिराग पासवान को डर है, कहीं न कहीं चिराग पासवान का भी इसमें हाथ है, क्योंकि वो लोग दिल्ली की तरफ बैठे हुए हैं। दिल्ली वो उनको बैठाया नहीं गया, दिल्ली खुद बैठे हुए हैं, दिल्ली को वो पसंद करते हैं, क्योंकि इनके पिताजी शुरू से केंद्रीय राजनीति की और केंद्र में ही रहे। तो उनको अच्छा लगता है, शायद हो सकता है कि उनको अच्छा लगता है, केंद्रीय का जो माहौल होता हो। और बिहार में जहाँ तक बात है कि राहुल गांधी आ रहे हैं, तेजस्वी यादव अपना जो है प्रचार प्रसार कर रहे हैं, लगे हुए हैं, और इसमें जो नए समीकरण बन रहे हैं उससे शायद चिराग पासवान पीछे छूट रहे हैं। तो इसमें ये नहीं है कि चिराग पासवान पूरे आक्रामक तरीके से बिहार के लिए वो लगे हुए हैं। वो 243 सीटों पे जो है 2019 के चुनाव में वो लड़े हुए, 243 सीट नहीं लड़े हुए थे, जेडीयू के जहाँ से प्रतिनिधि प्रत्याशी थे वहाँ से उन्होंने लड़े हुए थे, लगभग आधे सीट। और सफलता उनको नहीं मिली थी। तो ये चीज़ उनको पता है कि अगर फिर से वो आते हैं, फिर से ये तमाम चीज़ें करते हैं कि सभी सीटों पे लड़ रहे हैं और अपनी जो है एक अपनी चेहरा प्रतिनिधि बना रहे हैं, तो शायद उनको उस तरीके से सफलता नहीं मिलेगी। और इसी वजह से वो दोनों चीज़ बैलेंस करके चलना चाहते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव भी बैलेंस करके चलना चाहते हैं, और लोकसभा में जो उनकी अभी जो छवि है, एक केंद्रीय मंत्री उनको मिला, मंत्रालय मिला हुआ, उसे भी बनाए रखना चाहते हैं। लेकिन हर जगह अपनी उपस्थिति जरूर चिराग पासवान दर्ज कराना चाहते हैं। तो बिहार चुनाव उनके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिहार से ही उनको पूरे देश में जाना जा रहा है। तो इसमें अपनी मौजूदगी दर्ज कराने के लिए वो कहीं कसर नहीं छोड़ने वाले हैं। वो ज़्यादा से ज़्यादा सीट की मांग कर रहे हैं। जैसे अभी तक जहां मुझे जानकारी मिली है, 50 से 60 सीटों की वो मांग कर रहे हैं कि वो एनडीए में 50-60 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी
और एनडीए जो गठबंधन है वो शायद इतनी सीट देने में वो असमर्थता जता रही है। 100 सीट पे इन लोगों का जेडीयू और बीजेपी की बात हो रही है। तो ये सारी चीज़ें मिलाकर देखेंगे तो जब चुनाव के समय आएगा, मुझे नहीं लगता कि वो बिहार के लिए या बिहार के लिए अपना चेहरा जो है वो उसके नज़रिए से चुनाव लड़ेंगे। 30-40 सीट पे वो बैलेंस हो जाएगा और इसी के लेकर वो खुश हो जाएंगे। अच्छा रत्ने, 2020 में चिराग पासवान जो हैं वह 143 सीटों पर चुनाव उन्होंने लड़ा था और कहा भी जाता है कि उनके ही कारण जो है नीतीश कुमार की पार्टी जो है तीसरे नंबर की पार्टी बिहार में बन गई। तो क्या इस बार भी कोई खिचड़ी तो नहीं पक रही है अंदर खाने में, और चिराग के मार्फत जो है नीतीश कुमार को कमजोर करने की साजिश तो नहीं चल रही है, और जिससे अभी से ही जो चिराग जो है इसके संकेत चिराग की पार्टी जो है वह देने लगी है? देखिए, नीतीश कुमार बहुत हल्के नेता तो है नहीं कि इस बार वो गलती करने देंगे जो गलती 2020 में उन्होंने किया। क्या प्रशांत किशोर नहीं है? क्या प्रशांत किशोर के अलावा और कहीं पार्टियां नहीं हैं? चिराग पासवान भी ये जानते हैं कि बीजेपी के बिना मेरी कोई वजूद नहीं है बिहार में। अकेले लड़ जाएंगे या फिर प्रशांत किशोर के साथ लड़ जाएंगे या तेजस्वी के साथ लड़ जाएंगे, तो वो जो एक ऑरा उन्होंने तैयार किया है वो ऑरा उन लोगों के साथ नहीं मिलेगा। आप ये लिख के मान के चलिए, हाँ 5 साल 10 साल बाद ये संभव हो सकता है, लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो राजनीति चल रही है, चिराग भी अच्छे से जानते हैं कि बिना बीजेपी का मेरा कोई वजूद नहीं है। अगर हम आज अलग होकर लड़ जाएंगे तो हमारे विधायक भी मुश्किल हो जाएंगे जीतने, और जो जीतेंगे तो क्या भरोसा कि वो रहेंगे कि नहीं रहेंगे। हो सकता है जदयू में चले जाए, हो सकता है भाजपा अपने पास मिला ले उनको। तो इस बार जदयू भी जानती है कि इस बार अगर चिराग वैसा खेल करेंगे तो एक कहावत है कि ना खेलब ना खेले देम, खेलवे बिगाड़ देम। ना हम खेलेंगे ना उनको खेले देंगे, खेल बिगाड़ेंगे, और इसके लिए चाहे कुछ भी हो जाए साम दाम दंड भेद लगाने की तैयारी में हम हैं। हाँ, चिराग से नाराजगी नीतीश कुमार की है, ये हम मानते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार 2020 का वो जो दर्द चिराग पासवान ने दिया था नीतीश कुमार को, उनके ही विधानसभा क्षेत्रों में जानबूझ के उन्होंने अपने कैंडिडेट को उतारा और नीतीश कुमार चिराग पासवान की वजह से डैमेज हुए, तेजस्वी का हाइप ग्राफ जो था वो उठ गया था। तो ये कहना कि अंदर अंदर खेल चल रहा है, अगर इस बार खेल हुआ तो चिराग पासवान के साथ उल्टा खेल हो जाएगा। बीजेपी ये जानती है कि बिहार में नीतीश के बिना हमारी नैया पार लगने वाली नहीं है, तो क्यों चिराग पासवान के मार्फत नीतीश पर खेल कराएगी बीजेपी। देखिए, प्रशांत किशोर के बारे में एक चर्चा चलती है बार बार कि बीजेपी के बी टीम है, वो बी टीम ही पर इस सिलसिले में काम कर रहे हैं। एक जानकारी के लिए बता दें कि आरसीपी सिंह जो कभी नीतीश के करीबी हुआ करते थे, उनके बारे में चर्चा है कि वो कल जो है वो पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं प्रशांत किशोर का, अपनी पार्टी का विलय कराएंगे। तो बताइए, आरसीपी सिंह को घुमाकर अगर कान इधर से ऐसे पकड़िए, चाहे इसको घुमा के इधर से ऐसे पकड़िए, पकड़ना तो कान ही है। तो बीजेपी में आप चाहे नीतीश के करीबी को बुला लीजिए, भले बीजेपी में तो शामिल आरसीपी सिंह को करा नहीं सकती है वापस से, क्योंकि जानते हैं कि अगर देख लिए नीतीश कुमार बेहद नाराज रहते हैं आरसीपी सिंह से। अगर जान गए नीतीश कुमार की बीजेपी फिर वापस आ रही है तो फिर नीतीश कुमार का फिर अभी परिस्थिति बहुत चल रहा है गड़बड़ राजनीति में। बीजेपी को अपना सीट भी ज्यादा लेना है नीतीश कुमार से, बीजेपी को नीतीश कुमार को खुश भी रखना है, क्योंकि अगर इस बार भागे तो बीजेपी का खेल बिल्कुल बिगड़ सकता है। इस वजह से वो एक नया रास्ता प्रशांत किशोर का रखा हुआ है नीतीश कुमार को अगर डैमेज करना है तो, लेकिन चिराग पासवान के मार्फत कराएगा, ये संभव होता हुआ नहीं दिख रहा। चिराग भी ये जानते हैं कि बिना बीजेपी के बिहार में हम सीट जिता पाना मेरे लिए मुश्किल होगा। अगर वो गठबंधन में रहते हैं तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि बहुत सीटों पर चिराग के विधायक जीत सकते हैं। अगर वो हटेंगे तो इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है कि चिराग जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे। चिराग बस एक माहौल तैयार कर रहे हैं, प्रेशर पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, लेकिन बीजेपी ने जो ठान लिया कि सीट हम इतना ही देंगे तो इतना ही देंगे, अब अलग होइए या फिर कुछ रहिए। अब आप बताइए ना, कुछ जो बयान उनके जो रिकॉर्ड रहे हैं जब से वो लोकसभा चुनाव जीते हैं, जो बयान बीजेपी के खिलाफत में उन्होंने दिए हैं, क्या बीजेपी भूलेगी इस चीज को? कभी नहीं भूल सकती है। चिराग अगर अलग भी हो जाएंगे तो बीजेपी को कोई बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, अलग हो जाएंगे तो हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हम नीतीश कुमार को ज्यादा सीट देंगे, नीतीश कुमार का प्रमोशन करेंगे, नीतीश के बदौलत हम जीतेंगे। तो चिराग को भी बिहार में अगर अपना पॉलिटिक्स चमकाना है तो बीजेपी के साथ गठबंधन में ही रहना पड़ेगा। बस वो प्रेशर पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, वो कहीं नहीं जा रहे हैं, एनडीए के गठबंधन में ही रहेंगे। चलिए, तो चिराग पासवान की पार्टी की तरफ से जो संकेत मिल रहे हैं, उनके जो हाव भाव देखे जा रहे हैं, उससे ये लग रहा है कि चिराग पासवान की पार्टी पूरी तरह प्रेशर पॉलिटिक्स खेल रही है और चाहती है कि इस बार मन मुताबिक जो है सीटें चिराग पासवान की पार्टी को मिले, ताकि एक तरह से कह सके कि बिहार में अपना एक अलग परचम लहराया जा सके। और चिराग पासवान बिहार में अपना एक भविष्य भी तलाश रहे हैं कि केंद्र के बाद बिहार में एक तरह से चिराग पासवान मुख्यमंत्री के प्रबल दावेदार हों और उनकी पार्टी जो है बिहार विधानसभा में भी अधिक से अधिक सीट जीत कर आए और बिहार में दूसरी तीसरी चौथी नंबर की पार्टी बने और उसके बाद चिराग पासवान को भी जो है मुख्यमंत्री का चेहरे के रूप में देखा जाए। तो आपको क्या लगता है, कितना सीट मिलेगा, कितना सीट पर चिराग मानेंगे, या फिर एनडीए से हटकर 2020 की तरह ही चुनाव लड़ेंगे? और क्या नीतीश कुमार को कमजोर करने की साजिश क्या भाजपा कर रही है? तमाम सवाल जो है उत्पन्न हो रहे हैं। आपकी क्या राय है? आप भी हमारे साथ कमेंट सेक्शन में अपनी राय रख सकते हैं। धन्यवाद।